जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। यहाँ हम लोग का मांग है 2 साल वैकेंसी हो गया, पारदर्शिता के साथ साथ OMR सीट और कैलेंडर साथ में जारी होना चाहिए। आप लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हटने वाले। क्या लाठी से आप लोग डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरने वाले लाठी सबसे। अब जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाए तब तक रहेंगे, रात भर डटे रहेंगे। और 2 साल से वैकेंसी नहीं आया है, जिसके कारण हम लोग बहुत दिनों से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांगे है कि जल्द से जल्द जितना हो दरोगा की वैकेंसी दिया जाए। हम लोग का मांगे है कि चुनाव से पहले नोटिफिकेशन दो और टाइम पे दरोगा का एग्जाम हो। दरोगा की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगती है ये जो व्यवस्था है, ये सोई हुई व्यवस्था को हम लोग जगाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। दरोगा की वैकेंसी को लेकर आज अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर उतर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरु रहमान सर जो अभ्यर्थियों का साथ दे रहे हैं और सड़क पर उतर के और पूरी तरीके से अभ्यर्थी जो है वो पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। पटना की सड़कों पर बैठे हुए डाक बंगला चौराहे को उन्होंने घेर रखा है और सीधे गुरु रहमान सर से जानते हैं आखिरकार वो क्या कहते हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरे इतने आक्रोशित है, आखिरकार ये आक्रोश है सिपाही और दरोगा में OMR सीट नहीं देने का, कार्बन कॉपी नहीं देने का, इंसर्ट सीट जारी नहीं करने का। आज 2023 से बोला जा रहा है वैकेंसी 1817 वैकेंसी का वो नहीं दिया जा रहा है, उसी की मांग के लेके हम लोग जुटे हुए हैं। लेकिन सर जिस तरीके से अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ा जा रहा है, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पुलिस लाठीचार्ज करे, गोली मार दे, अगर भूखे पेट बेरोजगार रहता तो क्या फायदा, उससे जगमग। सर पुलिस प्रशासन ने ये भी कहा है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर रहे हैं, रोड को आप जाम कर रहे हैं, आम लोगों को आप इससे ज्यादा शांति कुछ हो सकता है कि सारे बच्चे हाथ में तिरंगा लेके खड़ा है। अब का बमें चलाना शांति होता है, शांतिपूर्ण है, इससे पुलिस प्रशासन हम लोग शांतिपूर्ण तरीका कर रहा तो बोलता नहीं कर रहा। उन लोग जब लाठी से खरीदना स्टार्ट किया है जेब पे गुलंबर से यहाँ तक खरीद लाया है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। बताइए, एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, लड़कियों को जेंट्स कांस्टेबल मार रहा है और कम से कम यहाँ पे लेडीज कांस्टेबल होना चाहिए, लड़की को जेंट्स कांस्टेबल नहीं मार सकता है जी। देखिए अभ्यर्थियों से हम बात कर रहे हैं। गुरु रहमान सर ने सीधे तौर पर कहा कि दरोगा और सिपाही की जो वैकेंसी है वो टाइम पर नहीं आ रही है, जिसलिए आप छात्रों को देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा आक्रोशित हैं। ये तस्वीर हम आपको डाक बंगला चौराहे की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस ने बलपूर्वक प्रयोग करके यहाँ से अभ्यर्थियों को हटाने की कोशिश की है और भी अभ्यर्थी जानते हैं। ये बताइए आज इतनी भारी संख्या में आप लोग सड़क पर क्यों उतरे हैं? पूछिए, सबसे बेहतर ये बताएंगे। बिहार दरोगा का वैकेंसी नहीं दे रहा, लास्ट 1275 था, लगभग 2 साल होने जा रहा है, अभी तक वैकेंसी नहीं है और फिर तो आचार संहिता लग जाएगा, फिर तो आएगा नहीं। इधर सब विद्यार्थी आया हुआ है, देखिए आज क्या होता है। गुरु रहमान सर भी आप लोग का साथ दे रहे हैं? सब सर है, रोशन सर है, सब कौटलिया GS वाले हैं, सब टीचर हैं। की तरफ से जो बलपूर्वक प्रयोग किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? वो तो गलत बात है, गलत है। लोकतंत्र में जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब की नारों से। हम लोग का लोकतंत्र है, अधिकार है। पुलिस है जो पुलिस लाठियाँ सोचता है कि स्टूडेंट की आवाज़ को दबाया जाए। यहाँ हम लोग का मांग है 2 साल वैकेंसी हो गया, पारदर्शिता के साथ साथ OMR सीट और कैलेंडर साथ में जारी होना चाहिए। इसके लिए हम लोग रोड पे अनशन रहेगा, जितना दिन रहना पड़ेगा टीचर के साथ हम लोग रहेंगे और पारदर्शिता के साथ साथ OMR सीट ये सब कुछ बजावते आना चाहिए। क्या आप लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हटने वाले। जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि दरोगा का वैकेंसी दे दे ताकि शांतिपूर्ण आंदोलन खत्म हो जाए। पुलिस भी सड़क पर उतर चुकी है हाथों में लाठी लेके, क्या लाठी से आप लोग डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरने वाले लाठी सबसे हम लोग। सीधे तौर पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों का कहना है कि हम पुलिस प्रशासन जो बल प्रयोग कर रहा है उससे हम हटने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहाँ पर कई शिक्षक भी इनके समर्थन में उतर चुके हैं और इनके साथ ही तमाम अभ्यर्थी जो है वो डाक बंगला चौराहे पर बैठे हुए। इनकी सीधे तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं। और अभ्यर्थियों के हाथों में आप जो बैनर पोस्टर देख सकते हैं कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जल्द से जल्द आनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले जब आचार संहिता लागू होगा उससे पहले ये लोग अपनी मांग को पूरा करने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार सरकार इनकी सुनती है नहीं। ये बताइए कि कब तक सड़क पर रहेंगे? अब जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाए तब तक रहेंगे, रात भर डटे रहेंगे। क्या शिक्षक आप लोग के साथ में है? हाँ बिल्कुल साथ में है। एक लड़की को मार के उंगली तोड़ दिया गया। बोलिए इसमें कैसा ये अथी हो रहा है?
जबकि शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे हैं, तब पर भी लड़की को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। ये कैसा मतलब कि तानाशाही सरकार है। सब लोग जानते हैं कि 2 साल से दरोगा की वैकेंसी नहीं आई है। लास्ट वैकेंसी 2023 में कंप्लीट हुआ था और 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है, जिसके कारण हम लोग बहुत दिनों से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारी मांगे है कि जल्द से जल्द जितना हो दरोगा की वैकेंसी दिया जाए। और आप लोग जानते ही हैं कुछ दिनों बाद आचार संहिता लागू होने वाला है, उसके बाद हम लोग ना तो आंदोलन कर सकते हैं और ना ही सरकार से कुछ मांगे कर सकते हैं रोड पे। इसीलिए हम लोग पुरजोर तरीके से सरकार से वैकेंसी की मांग कर रहे हैं और साथ साथ सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद सरकार आंसर की उपलब्ध कराए और एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाए। और सरकार से हमारी यही मांग है। और साथ ही साथ हम लोगों का ये भी मांग है कि सरकार ये भी हम लोगों पे एक अथी करे कि हर एक साल वैकेंसी को जारी करने का एक कैलेंडर जारी करे, ताकि हम लोगों को रोजगार प्राप्त करने का हाँ लाठीचार्ज कुछ देर पहले हुआ है, जिसके कारण छात्र सब इधर उधर हो गए हैं। इससे पहले लगभग 5000 छात्र एक साथ थे, अभी फिलहाल इधर उधर हो गए हैं। फिर से एकजुट हो रहे हैं हम लोग, आंदोलन को सही तरीके से आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों की मांगे पूरी करेगी और वैकेंसी जल्दी जल्द देंगे। बैठे हुए कि बहाली नहीं दे रहे दरोगा का। देखिए सर, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग समाजवादी। समाजवाद का मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब होता है कि आपका चुनाव होता है टाइम पे 5 साल में और आपका चुनाव का नतीजा घोषित किया जाता है, कितना वोट किसको मिला वो भी घोषित किया जाता है। तो हम छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? आप बीपीएससी वालों को कटअप जारी करते हैं, उनको आंसर के आने देते हैं बाहर में, पर वही दरोगा और कांस्टेबल के साथ आप अन्याय क्यों करते हैं? हम भी तो किसी का ही बच्चा है, वो भी किसी का बच्चा है। ये तो नहीं होगा कि उसमें अधिकारी का बेटा बैठता है, नेता का भी बेटा देने जाता है पीसीसी, तो उनका एक अलग मुआवला, हम लोग का एक अलग। ऐसा कहाँ तक चलेगा? जब तक हम लोग का निष्पक्ष जांच और अच्छी तरह से पारदर्शिता बीपीएससी का जैसा ना होगा, हम लोग धरना में बैठेंगे और हम लोग का दरोगा का बहाली जो है उसी के लिए खास कर प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोग का मांगे हैं कि चुनाव से पहले नोटिफिकेशन दो और टाइम पे दरोगा का एग्जाम हो। सर पर हम लोग दरोगा के लिए उतरे हुए हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो आचार संहिता लगे उससे पहले दरोगा के वैकेंसी को अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि नीतीश शाह उसके बाद में जीतने के बाद 500 और लेते हैं। इनको लेने का कोई भी देखा गया एग्जाम टाइम लेने का इनका लास्ट ईयर में इनका देने का अलाउ रहता है, कहीं भी देखे हुए हैं। देखिए बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ, वो भी 2 साल जब उनका सत्ता जब गठबंधन में आया उस समय देने के प्रयास किए। देखिए हम लोग का एक ही मांग है कि नोटिफिकेशन समय से आए और एग्जाम में पारदर्शिता हो। जो अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी है ना आंसर की नहीं दे रहा है। आंसर की देने से है ना विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस अंदर में क्या होता है नहीं होता किसको पता है। और बिहार दरोगा का जो एग्जाम हो उसमें भी है ना आंसर की जारी करे, समय से नोटिफिकेशन आए। वही चीज़ हम लोग का मांग है और कुछ नहीं मांग है। अगर जो चुनाव से पहले नई नोटिफिकेशन आता है जी, चुनाव से पहले नोटिफिकेशन जारी करे। एग्जाम पारदर्शिता को बिहार में होता नहीं है। एग्जाम हुआ तो अगर बिहार पुलिस ने आंसर की नहीं दिया, उसका क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, स्टेट को पता को साथ देना चाहिए, बल्कि वो लाठीचार्ज किए हैं स्टूडेंट पे, ये गलत किए हैं। तानाशाही कर रहे हैं, वो लोग स्टूडेंट को मार रहे हैं। शांति ही से थे, वो लोग मारे क्यों? लड़की लोग के भी मारे हैं, ये गलत है। हम लोग न्याय मांग रहे हैं कि वो लाठी चार्ज क्यों की? उनको इजाजत कौन दिया कि लाठी चार्ज करने की? क्या बैरिकेडिंग नहीं तोड़े, सर को डिटेन किया, थोड़ा देख के उधर के आगे थोड़ा दूर बढ़े थे सब। बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दी गई है। छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर है। इतना ज़्यादा आक्रोश आखिर क्यों है? देखिए जो बच्चे लगातार अगर लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे, जो 4x4 के कमरे में रहकर तैयारी करेंगे, उनके मन में यही है कि जो बिहार उन्होंने पढ़ा है वो बिहार के वो सेवा देने का काम करेंगे, वो बिहार बनाने की उनकी योजना है। हम लोग लगातार 1.5 साल से दरोगा की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगती है ये जो व्यवस्था है ये सोई हुई व्यवस्था को हम लोग जगाने का काम करते हैं। देखिए भैया, ऐसा है कि जो चीज़ें हम लोग तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं हमको नौकरी दे दीजिए या 2 सितारा लगा दीजिए। हम लोग नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं कि भैया आप एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए जिसमें हम छात्र पढ़कर हम अच्छे अधिकारी। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार सरकार से यही कहना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं वो एग्जामिनेशन का फी देते हैं। क्वेश्चन उन्हीं का होता है, हमारा अधिकार होता है। यूपीएससी हमें क्वेश्चन देती है, आप हमें क्वेश्चन दीजिए। आंसर शीट जारी कीजिए, जिस आंसर शीट के बल पर हम लोग देख पाएँ कि हमारा कितना सही है। हम पीटी देते हैं भैया, हम मेंस देते हैं भैया, उसके बाद जो हम लोग जो है फिजिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। हम फिजिकल निकाल लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि हम इस बार जो है ना दरोगा तो बन गए, लेकिन दरोगा बनने के बाद अगर हमको लगता है दरोगा बन गए, माँ पिताजी सब तो इस बार तो बेटा हमारा दरोगा बन जाते, लेकिन क्या करते हैं कि मेरिट निकालते हैं। अब मेरिट में हम आउट हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है कि हम
कहाँ गलती किए थे, हम कहाँ चुके। हमको लगता है कि हमारा 85 सही था और कटअप तो 80 गया था, लेकिन ये लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। तो कहाँ आप लोग गलती करते हैं? अरे एग्जामिनेशन लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखिए। बीपीएससी की एग्जामिनेशन होती है, पीसीएस की एग्जामिनेशन होती है, उसमें भी आप लोग ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। OMR सीट निकालते हैं, हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं ये चीज़ें सही, ये चीज़ें गलत है। लेकिन ये बताइए नीतीश कुमार कहाँ सोई हुए हैं? नीतीश कुमार अगर सो चुकी है तो उनको जगाने का काम करेंगे हम लोग छात्र। ये तमाम जो है ये छात्र नहीं है, ये सरकार खड़े हैं। और ये सरकार जो है ना, अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मैं वैसी सरकार लाऊंगा जो हमारी बात को सुनेंगे। और देखिए हम तो लगातार भैया बोल रहे हैं, गला भी सूख गया है, लेकिन एक चीज़ें हम कहेंगे, एक लाइन कहेंगे, अरे पलटी खाने वाले चाचा कैसे राज चलाएगा, महीनों महीनों भटक रहे हैं छात्र युवा रोडों पर, लगता नहीं है खबर है उनको, लगता नहीं है फिक्र है उनको, मार लिए हैं कुछ भंड होकर पलटी खाने वाले। देखिए हमारी लड़ाई नीतीश कुमार जी से नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी बस ये हमारी बात को पूरा करें। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था के खिलाफ है और हम इस व्यवस्था के खिलाफ रोड पर उतरे हुए हैं। देखिए तमाम अभ्यर्थी जो है पटना के डाक बंगला चौराहे पर है, दरोगा और सिपाही में वैकेंसी की मांग को लेकर ये अभ्यर्थी जो है यहाँ पर पहुंचे। कई शिक्षक भी इनका समर्थन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभ्यर्थियों का जो भीड़ है वो यहाँ पर है। बैरिकेडिंग भी तोड़ा गया है और पुलिस की तरफ से बलपूर्वक लाठीचार्ज भी इनके ऊपर किया गया है। लेकिन एक बार हम तस्वीर आपको चारों तरफ की दिखाएंगे डाक बंगला चौराहे की, जहाँ पर पुलिस प्रशासन की भी तैनाती पूरी तरीके से है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से हटने वाले नहीं। अभ्यर्थियों के हाथों में तिरंगा झंडा है, लेकिन अभ्यर्थियों का जो हौसला है वो कह रहा है, उनका कहना है कि ये लड़ाई जो है वो हमारी सिस्टम के खिलाफ है और नीतीश कुमार को अब हम लोग जगा कर रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।